हे गाइस, और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बाकी आज हम देखिए अपने नए टॉपिक के साथ में आज की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब देखिए आज का टॉपिक भी हमारा बेसिकली स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। बट अभी आपने देखा होगा कि एक ट्रेजेडी हुई लखनऊ के अलीगंज एरिया में, जिसमें क्या हुआ कि 15 जो स्टूडेंट थे जो कोचिंग कर रहे थे, जिस कोचिंग की लोकेशन किसी शॉप के ऊपर बताई जा रही है कि वो शॉप के ऊपर लोकेटेड थी, उसमें क्या हुआ कि अचानक से आग लग गई और 15 बच्चे उसमें क्या है कि अपनी जान गंवा बैठे। बेसिकली क्या हुआ कि वो दम घुटने के कारण ही सारे बच्चों की मृत्यु का कारण जो बताया जा रहा है कि बच्चे जो एक्सपायर हुए उसका कारण क्या था कि उनका दम घुटना था। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक लेने का उद्देश्य ये है कि बेसिकली मतलब इस इन सब घटनाओं के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा दिल्ली में, अभी जो मतलब मुश्किल से 10-15 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक होटल में आग लग गई जिसमें फॉरेनर्स भी थे, सब कुछ था और बहुत से लोग उसमें जिंदा जल के मर गए, दम घुटने से मर गए, कुछ जंप लगा के मर गए, कुछ मतलब क्या हुआ कि मतलब काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई। इसके अलावा लास्ट टू लास्ट ईयर आपने ये भी देखा होगा कि मतलब एक दिल्ली में ही क्या हुआ कि एक कोचिंग में और क्या हुआ कि अचानक से पानी इतनी रफ्तार में उस कोचिंग में भरा कि बच्चे उसमें डूब के मर गए। अब क्या हुआ कि बच्चे बायोमेट्रिक का सिस्टम फेल हो चुका था पानी गिरने के बाद में, दरवाज़ा किसी तरीके से खुला नहीं और बच्चे क्या हुए कि डूब के एक्सपायर हो गए। अब यहाँ पे अभी आपने देखा होगा ये भी बायोमेट्रिक का सिस्टम था और जो मेन गेट था वो सिंगल गेट था और उसमें आग लगने की वजह से वो गेट ब्लॉक हो गया और किसी भी तरीके का कोई एग्जिट नहीं था और उस एग्जिट के ब्लॉक हो जाने के कारण ज़्यादातर बच्चे मतलब लगभग एटलीस्ट 30 से 35 40 बच्चे उसमें फंसे थे, जिसमें से 15 बच्चे ऑन द वे टू द हॉस्पिटल वर एक्सपायर्ड बिकॉज क्या हुआ कि वो क्या बोलते हैं कि दम घुटने के कारण जिनकी मौत का कारण बताया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि इन सब घटनाओं के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या सरकार रिस्पॉन्सिबल है, क्या हमारी वो फायर डिपार्टमेंट इस रिस्पॉन्सिबल है, क्या हमारे कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम बेसिकली थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए क्या है हमारे यहाँ पे क्या है कि ऑडिट्स होते हैं। बेसिकली क्या है बिल्डिंग बाय लॉज है हमारे यहाँ पे, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है हमारे यहाँ पे। तो क्या है कि जिनको ध्यान में रखते हुए कोई बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए और इसके इंस्पेक्शन के लिए हमारे पास में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनको पैसा मिलता है, हाईली पेड सैलरी मिलती है। और क्या होता है इनका काम क्या है कि बिल्डिंग्स में जाके चेक करना किसी भी तरह का कोई वायलेशन ना हो। कोई कोचिंग चल रही हो तो एटलीस्ट 2 एग्जिट मस्ट बी देयर, ताकि क्या है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट वी कैन यूज़ द इमरजेंसी एग्जिट एंड जस्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट बिल्डिंग, और जिससे क्या हो कि किसी बड़ी होने वाली ट्रेजिडी को टाला जा सके। अब देखिए क्या होता है कि अब इस घटना में क्या बिल्डिंग का ओनर रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसा कि क्या है कि अब आपने देखा होगा कि वहाँ पे तुरंत ही उप मुख्यमंत्री जो हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने भी तुरंत स्थिति का जायज़ा लिया और उन्होंने बेसिकली बयान दिया कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। फिर चीफ मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे जो घटना में जो लोग घायल हुए थे, जो बच्चे, उनके पास में पहुँचे और उन्होंने उनसे स्थिति के बारे में पूछा और उनका भी यही था कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन देखिए क्या है कि क्या होता है कुछ दिन हम लोग हाय उल्ला करते हैं, उसके बाद सब लोग शांत हो जाते हैं। मेन पेन किसका है? मेन पेन है जिस पेरेंट ने अपना बच्चा खोया, जिस बच्चे की जान गई, उसके फैमिली वाले, जो मेन जो विक्टिम है वही हैं जो लोग। अब क्या है कि सब लोग हाय उल्ला करते हैं, कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। देखिए क्या होता क्या है कि बाय लॉज हैं हमारे पास में, ऑडिट के लॉज हैं हमारे पास में, किसी बिल्डिंग के बाय लॉज हैं हमारे पास में। इफ़ एनीवन इज़ नॉट क्या है कि फुलफिलिंग दोज बाय लॉज, देन वी आर हैव द स्ट्रिक्ट लॉज ऑल्सो कि हम उसको पनिश कर सकें। हम क्या करें, उस बिल्डिंग को सीज कर सकें, हम उस बिल्डिंग को सील कर सकें और हम क्या कर सकेंगे कि बेसिकली क्या है कि हम कोई उस बिल्डिंग पे पेनल्टी लगा सकें या उसमें टाइम रहते हम कुछ कर सकें। बट ये सब काम करेगा कौन? देखिए क्या होता है कि आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर नीचे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट को चलाने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब क्या काम होता है कि अब देखिए क्या है कि आपका काम ये है कि आप किसी बिल्डिंग में, स्पेशली उन बिल्डिंग्स में जिनमें कोचिंग्स चल रही हैं, जिनमें हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, जिनमें स्कूल्स चल रहे हैं, जिनमें पब्लिक गैदरिंग होती है, उन बिल्डिंग्स में ये इंश्योर करना कि किसी भी तरीके का फायर सेफ्टी नॉर्म्स या किसी अन्य नॉर्म्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या है इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर कैन बी ए वेरी मच ट्रेजिडी लाइक सिचुएशन, जैसा कि अभी हो रहा है। होटल में क्या हुआ दिल्ली में, बहुत सारे लोग जल के मर गए। और क्या अब देखिए आपने उसके बाद में ही अभी मुश्किल से 10-15 दिन नहीं बीते और यहाँ पे लखनऊ में ट्रेजिडी हो गई और लास्ट टू लास्ट ईयर दिल्ली में ट्रेजिडी हुई थी, जिसमें क्या है कि फ्लड में बच्चे अचानक से पानी आने की वजह से वहाँ पे कोई पुलिया टाइप का होगा और वो टूटा और अचानक से वाटर फ्लो इतना ज़्यादा हाई था कि मतलब बच्चे निकल ही नहीं पाए और डूब डूब के मर गए। देखिए मतलब क्या है कि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा
कि हर किसी चीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट है और उसको इंश्योर कराने की जिम्मेदारी है सरकार की। देखिए, अगर सरकार ये कहती है कि हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, हम ये लेंगे, कि सब चीज़ें अगर कहने तक सीमित रह जाती हैं तो उनका कोई भी मतलब नहीं है। हमने अपनी इन होने वाली ट्रेजेडीज़ से क्या सीखा? मेन क्वेश्चन है कि हमने इन ट्रेजेडीज़ से क्या सीखा? क्या हमारे लास्ट जो घटनाएं अभी घटित हुई हैं, क्या हमने उनसे कुछ सीखा? दोबारा से सेम वही रिपीट हो रहा है कि कहीं आग लग जाती है, इतने सारे लोग मर जाते हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि हम स्ट्रिक्ट लॉज या स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और कल कोई भी किसी भी तरीके का कुलप्रिट जो भी होगा वो बच के नहीं जा पाएगा। बट क्या है कि हमने टाइम रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? मेन क्वेश्चन आता है, हमने टाइम रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों उनके परिवार वालों को ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं? क्या किसी का बच्चा कहीं कोचिंग जा रहा है, क्या वो किसी तरीके से किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या उसको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर कोचिंग चल रही है, वहाँ से टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, वहाँ से चीज़ें हो रही हैं, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन चीज़ों को टाइमली रहते देखें? या फिर क्या है कि आप जो ये सेफ्टी नॉर्म्स हैं, इनमें क्या एक्चुअल चल रहा है? क्या इन पे ऑन साइड इंस्पेक्शंस नहीं होने चाहिए? क्या आपका क्या बोलते हैं कि आपको टाइमली रहते हुए एक्शन नहीं लेने चाहिए? आपको क्या रैंडम इंस्पेक्शंस नहीं होने चाहिए? आप किसी ट्रेजेडी का वेट करते हैं, ट्रेजेडी होने के बाद कि स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, वो तो होना ही चाहिए। बट सबसे पहले क्या है कि ट्रेजेडी ना हो, व्हाट वी आर डूइंग फॉर दैट ऑल्सो, तो इस चीज़ का ध्यान में हमें रखना चाहिए। अब देखिए, ये एक्सीडेंट हुआ, मेन लॉस है उन फैमिली मेम्बर्स का, बाकी किसी का कोई लॉस नहीं। आएंगे, कंपेंसेशन कोई दे देगा, कोई सांत्वना दे देगा, किसी भी तरीके से आएंगे, चले जाएंगे। बट क्या है कि जिसने अपने बच्चे को खोया है, असली पेन वही झेलता है और बाकी उसके अलावा कोई नहीं। तो देखिए, हमारा क्या मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही था कि थोड़ा सा मतलब बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट की आंखें बंद हैं या फायर सेफ्टी जो ऑडिट करने वाले लोग हैं, अगर वो नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, हम अपने बच्चे को अगर कहीं भेज रहे हैं, पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, शिक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं, कुछ करने के लिए भेज रहे हैं, देन इट इज़ हमें ही देखना पड़ेगा कि बेसिकली भाई एटलीस्ट ये तो देखें कि अगर कहीं कोचिंग चल रही है तो वहाँ पे एग्जिट के क्या रास्ते हैं। ऐसा थोड़ा सा देख के लगता है कि मतलब सब कुछ हमें ही करना है और बाकी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उसके लिए यही एक वर्ड निकल के आता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। उसके बाद क्या एक्शन होता है, कोई पब्लिक नहीं होता, किसी भी तरह की कोई चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो आज को हमारे वीडियो को बनाने का भी मेन मोटिव यही था कि थोड़ा सा गवर्नमेंट मतलब इस चीज़ों के ऊपर ध्यान दे। देखिए, जिनके बच्चे गए हैं, जो मतलब 15 से 20 साल का किसी का बच्चा खो गया, किसी का बच्चा चला गया है, पढ़ने आया था और वो मतलब एक्सपायर हो गया बच्चा, तो इसमें मतलब किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए? बिल्डिंग के ओनर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे तो उसको पहले आपने बिल्डिंग बनाने दी, उसके बाद उसमें कोचिंग चलाने दी, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से आपको जानकारी होगी कि वहाँ पे इतने बच्चे आते हैं, और अगर जानकारी नहीं थी देन वाई यू आर नॉट सर्वेइंग द एरिया की कहाँ कहाँ पे कोचिंग्स चल रही हैं, कहाँ कहाँ पे कोचिंग्स बच्चे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे गैदरिंग्स हो रही हैं। बेसिकली क्या है कि अगर इस तरीके से ट्रेजेडी होंगी देन मतलब ये तो काफ़ी बड़ा ही इशू है कि किसी का बच्चा चला गया। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन ऑफिसर्स के खिलाफ में जो किसी भी तरीके से बिल्डिंग को अप्रूव कर देते हैं पैसा लेके, पैसा दे के। आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई भी रेमेडी है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और अपने रैंडम इंस्पेक्शंस, ऑन साइड इंस्पेक्शंस को बढ़ाना चाहिए। अपने ट्रस्टेड ऑफिसर्स या किसी और के थ्रू आपको रिपोर्ट लेनी चाहिए रैंडमली कि इन बिल्डिंग्स का ऑडिट इंस्पेक्शन की रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो देन क्या सचमुच में वहाँ पे सारे नियम कानून फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, इसका कोई भी किसी तरीके से सॉल्यूशन नहीं है। यही सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और जो भी इस तरीके से किसी भी करप्शन में या किसी भी चीज़ में लिप्त पाया जाए उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा यह है कि आप भी जागरूक रहें और जिम्मेदार बने। बाकी ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं, और अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। बाकी थैंक यू।